आदाब, उसकी तहज़ीब होंगे, वैसे ही उसकी पहचान होगी। आज सीनियर केजी के बच्चे इसी ड्रामा को दिखाने के लिए आ रहे हैं, अदब और तहज़ीब की एक कहानी। तो चलिए देखते हैं दो बच्चे स्कूल जाते हुए। जब हम शाम में खेलने जाएंगे तो यहाँ से खिलौने ले जाएंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल तो हम स्कूल जा रहे हैं, तो खेलने की नहीं इल्म सीखने की बातें करें। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं अपनी छोटी पढ़ाई छोड़ के ही तो खेलने की बात कर रही हूँ। वो देखो सामने अकबर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छे। अकबर, तुमने होमवर्क किया? हाँ, पर मुझे एक शब्द नहीं समझ आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ मोटू बापू, कितना खाते हो? अकबर, ऐसे क्यों कहते हो? अकबर सबका मजाक उड़ाता है, किसी को मोटू तो किसी को फुसकी, इसलिए तो सब लोग इसके पास आने से भागते हैं। जब वो है ही इतना मोटा तो मजाक तो उड़ाना पड़ेगा ना। अकबर, ऐसा नहीं किया करो, क्यों किसी को छेड़े और बुरे नाम से पुकारे। इसमें क्या कबाहत है? मोटू को मोटू और बोपू ही तो कहा है मैंने। क्यों मटके मियाँ, कैसे हो? तुम फिर शुरू हो गए अकबर, ये पूरी बातें हैं। तुम क्यों किसी को चिढ़ाते हो और उनका मजाक भी बनाते हो? क्योंकि मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ और वो मेरे जैसे नहीं है। ये तो तकब्बुर है अकबर। इसका मतलब तुम लोगों से जलते हो और हसद भी रखते हो। तुम ये सब छोड़ दो अकबर, ताकि हम सब अच्छे दोस्त बने रहे। मुझे सब पता है, तुम लोग भी मुझसे जलते हो और मुझे अपने से कमतर साबित करने की कोशिश करते हो। मैं जा रहा हूँ क्लास में, नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। अरे ये तो चला गया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर, अल्लाह इसे हिदायत दे, आमीन। चलो चले क्लास में। सावधान चलो। तुम सब जाओ, मैं अभी आया। तो देखा आपने, अकबर नादान है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या नादानी कर रहा है, पर उसका सच्चा दोस्त उसकी मदद करना चाहता है ताकि आगे चलकर उसे कोई बड़े नुकसान ना उठाना पड़े। तो अब देखते हैं कि शादान अपने दोस्त के लिए क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है शादान, तुम क्लास में नहीं गए? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अच्छा बताओ, क्या बात करनी है? अकबर सब लोग को चिढ़ाता है और उनका मजाक भी बनाता है। ठीक है, तुम क्लास में जाओ, हम आते हैं। ठीक है सर। क्लास शुरू होती है और सर क्लास में आते हैं और आकर वो बच्चों को कुछ सवाल पूछने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका आप लोगों को सही सही जवाब देना है। तो जल्दी जल्दी बताओ छोटू कालू। कौन? सर मैं? हाँ, तुम ही छोटू कालू। सर मेरा नाम अकबर है, इसमें क्या बुरी बात है? तुम छोटे हो, काले हो, तो मैंने कह दिया। चलो हम सब रिसेस बात करेंगे। देखिए कैसे सब जोर से हंसते हैं। अकबर को आज शायद पहली बार एहसास हुआ हो कि वो क्या करता है और अब उसे क्या आगे करना चाहिए। देखते हैं कि अकबर इस बात को समझ पाता है या नहीं। क्या अकबर इस तरह रोती शकल क्यों बनाए रखे हो? तुमने सुना नहीं, सर ने मुझे किस तरह पुकारा? मेरा दिल बहुत दुखा। सबके सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती की। और जिसका दिल दुखता है, अल्लाह उसकी दुआ फौरन सुन लेते हैं। अकबर
अकबर ने लोगों का मजाक उड़ाता है, दिल भी दुखाता है, तो क्या उनकी दुआएं कबूल होती होंगी? और उन लोगों ने अकबर के लिए बुरे बदले की दुआ कर ली तो? चलो क्लास में बेल हो चुकी। रिसेस के बाद बच्चे क्लास में जाकर एक बहुत अच्छी अदब व तहजीब की कहानी पढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि उन्हें उन पर कैसे अमल करना चाहिए। अब आगे। तो ये थी दीनू और नीनू की कहानी। इससे हम लोग ने क्या सीखा? सर मैं कहूँ? हाँ हाँ कहो। हमको सबकी मदद करनी चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और कौन कौन बताएगा? हमें एक दूसरे से हसद नहीं करना चाहिए। शाबाश। देखो अकबर, मैंने तुम्हें छोटू और कालू कहकर तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करना। मैंने इसलिए किया कि तुम जिसको बोलते हो उन्हें भी ऐसा ही बुरा लगता होगा। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। अल्लाह पाक कुरान की सूरह हुजरात में कहते हैं कि किसी का मजाक ना बनाओ। तुम जिसका मजाक बनाते हो सकता है अल्लाह को बहुत प्यारा हो और वो तुमसे बेहतर हो। अल्लाह पाक दूसरों को गलत कामों से पुकारने को सख्ती से मना फरमाते हैं। इसकी सज़ा जहन्नम है। उफ, वो जहन्नम की आग। अल्लाह ताला हम सबको बुराइयों से बचा रखे। आमीन आमीन। चलो हम सब कल मिलेंगे। सब बच्चों की छुट्टी होने के बाद सारे दोस्त बाहर मिलते हैं और अकबर सबसे माफ़ी मांगते हुए, सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाता आया है। आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा और तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा। वाह दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अपने आप को बदल डाला। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करते हैं और माफ भी कर देते हैं। सच में अल्लाह, मैं आपसे कभी तकब्बुर नहीं करूँगा और ना ही खुद को सबसे बेहतर समझूंगा और ना ही दूसरों का मजाक उड़ाऊंगा और ना ही किसी को बुरे नाम से पुकारूंगा। वाह, अब चलो जल्दी से, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जोरदार तालियां पेरेंट्स। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन। सर 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 प्लीज कम हियर। सर यहाँ आइए ना। सर 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 प्लीज कम हियर। सर आइए। हमारे सर के लिए जोरदार तालियां। कल ये डॉक्टर असदुल्ला खान बनेगा इंशाअल्लाह और उनसे भी आगे जाएगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। वेरी गुड। देखिए इतने अच्छे बच्चों का हौसला और ड्रामे में पार्ट ले रहे हैं। ड्रामे में पार्ट लेने के लिए याद रखना और उसके बाद उसी हिसाब से जो है परफॉर्म करना पड़ता है। ये बच्चों के लिए आप जो है दिल खोलकर जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हमारे दरमियान कौसा आर्ट्स और मुमरा आर्ट्स और स्टेशनरी के नबील काजी साहब और फहद साहब मौजूद हैं। बच्चों के इतने अच्छे परफॉर्मेंस और मैसेज को देखते हुए हर बच्चे के लिए 100 रुपीज कैश का प्राइज उन्होंने अनाउंस किया है। मैं फहद भाई से दरख्वास्त करता हूं, फहद साहब अपने हाथों से इन बच्चों को कैश प्राइजेस देंगे। और उसके अलावा एग्जाम पैड, जैसा कि हमने कहा था, हमारे बच्चों को बड़े इम्तिहान की तैयारी करना। 100 रुपए के लिए कम से कम एक ताली तो बनती है। इन बच्चों के लिए 100 रुपया बहुत ज्यादा कीमती, 10 रुपया भी कीमती है, इनाम का 1 रुपया भी कीमती है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नबील काजी साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं टीचर्स को जो है इस बात की मुबारकबाद देता हूँ इतना अच्छा प्ले तैयार करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टीचर्स, यू आर रियली वर्कड हार्ड। प्लीज कैन ऑन।